इन्फो हब में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान और दर्शन के सबसे रोमांचक सवालों में से एक में गोता लगा रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? गैरस्थलीय जीवन की खोज सदियों से मानवता को मोहित कर रही है और आधुनिक तकनीक की प्रगति के साथ हम इस गहरे प्रश्न का उत्तर देने के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। दूरस्थ ग्रहों की खोज से लेकर एलियन संकेतों को सुनने तक, आइए उन रोमांचक तरीकों का अन्वेषण करें जिनसे वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे हैं। जिज्ञासा की उत्पत्ति हमारी एलियन जीवन के प्रति रुचि हजारों साल पुरानी है। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर सितारों की ओर देखती थीं, यह कल्पना करते हुए कि वहां देवता या दूसरी दुनिया की जीवित प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं। 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार के साथ हमारा ब्रह्मांडीय ज्ञान बढ़ा और हमने सवाल करना शुरू किया, क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन हो सकता है? साइंस फिक्शन ने हमारी कल्पना को और अधिक प्रज्वलित किया, हमें एलियंस और इंटरस्टेलर सभ्यताओं के विचारों से परिचित कराया। लेकिन 20वीं शताब्दी तक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुरू नहीं हुई थी। एक ग्रह को रहने योग्य क्या बनाता है? जीवन की खोज के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वह कहाँ मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जीवन के लिए 3 मुख्य आवश्यकताएं पहचानी हैं: तरल पानी, ऊर्जा का स्रोत और आवश्यक रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, वह क्षेत्र है जहां तापमान तरल पानी को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल के हैबिटेबल जोन में पूरी तरह से स्थित है, लेकिन क्या अन्य ग्रह भी ऐसे ही हैं? हाल की एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रह की खोजों ने हमारी खोज को क्रांतिकारी बना दिया है। नासा के केपलर और टेस्ट मिशनों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की है, जिनमें से कई अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हैं। उदाहरण के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी के सबसे निकटतम एक्सोप्लैनेट केवल 4 प्रकाश वर्ष दूर है और वहां जीवन के लिए संभावनाएं हो सकती हैं। 3. मार्स, एक प्रमुख उम्मीदवार। अगर हमारे सौरमंडल में जीवन की खोज की जाए तो मार्स सबसे मजबूत दावेदार है। ये लाल धूल भरा ग्रह अरबों साल पहले बहते हुए नदियों, झीलों और यहाँ तक कि महासागरों से भरा हुआ था। हालांकि इसकी सतह आज ठंडी और बंजर है, वहाँ पानी के अतीत के प्रमाण मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि माइक्रोबियल जीवन कभी मौजूद रहा हो या अब भी सतह के नीचे छिपा हो सकता है। नासा का परसिवरेंस रोवर वर्तमान में मार्स पर प्राचीन जीवाश्मों और चट्टानों के नमूनों का विश्लेषण कर रहा है ताकि जीवन के संकेत खोजे जा सके। इसके अतिरिक्त भविष्य के मिशन मार्शियन सॉइल को पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखेंगे ताकि उसका विस्तृत विश्लेषण किया जा सके। यदि हमें जीवन का कोई भी संकेत मिला तो ये एक क्रांतिकारी खोज होगी। संभावनाओं के महासागर, यूरोपा और एनसेलेडस मार्स से परे। यूरोपा जुपिटर का चंद्रमा और एनसेलेडस सैटर्न का चंद्रमा एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से है। इन दोनों चंद्रमाओं की सतह बर्फ से ढकी हुई है और नीचे विशाल महासागर मौजूद है। एनसेलेडस पर मौजूद गाइजर से पानी की भाप और जैविक अणु अंतरिक्ष में निकलते देखे गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो ऐसे वातावरण जहाँ जीवन विकसित हो सकता है। भविष्य के मिशन जैसे कि नासा का यूरोपा क्लिपर और ईसा का ज्यूस मिशन इन चंद्रमाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे ताकि वहां जीवन की संभावनाओं के संकेत मिल सकें। 5. संकेतों की खोज। बुद्धिमान जीवन की खोज। जहां माइक्रोबियल जीवन की खोज महत्वपूर्ण है, वहीं कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान सभ्यताओं की खोज में भी लगे हुए हैं। यही कारण है कि SETI सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इतना महत्वपूर्ण है। SETI रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके अन्य सभ्यताओं से आने वाले संकेतों को सुनता है। विचार सरल है, यदि कोई बुद्धिमान एलियंस मौजूद है तो वे हमसे रेडियो वेव्स या लेजर के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। 1977 में वाओ सिग्नल नामक एक शक्तिशाली और रहस्यमय रेडियो संकेत दर्ज किया गया था। हालांकि ये फिर से नहीं मिला। यह SETI के इतिहास के सबसे दिलचस्प संकेतों में से एक है। ब्रेकथ्रू लिसन, जो एक आधुनिक पहल है, अरबों आवृत्तियों में समान संकेतों की खोज कर रहा है, इस उम्मीद में कि हमें किसी अन्य दुनिया से कोई संदेश मिले। सेक्स, चुनौतियां और विवाद। हमारी सभी कोशिशों के बावजूद एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज आसान नहीं है। ब्रह्मांड विशाल है जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं। भले ही जीवन कहीं मौजूद हो, इसे खोज पाना बेहद कठिन हो सकता है। एक और सवाल यह है कि यदि हमें वास्तव में जीवन मिल जाए तो हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और अगर करेंगे तो कैसे?
इसके अलावा प्राकृतिक घटनाओं और एलियन सिग्नल्स के बीच अंतर करना भी एक चुनौती है। कई बार एलियन खोजे, जैसे मीन 60 के दशक में खोजे गए पल्सर्स, बाद में प्राकृतिक घटनाएं साबित हुई। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं। इसका उत्तर हमारी जिज्ञासा में है। हम ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को समझना चाहते हैं। यदि हमें जीवन के कोई भी संकेत मिलते हैं तो यह हमारे अस्तित्व की अवधारणा को पूरी तरह बदल देगा और यह साबित करेगा कि पृथ्वी ही जीवन का एकमात्र स्थल नहीं है। यह खोज वैज्ञानिक नवाचार को भी बढ़ावा देती है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए विकसित की गई तकनीकें पृथ्वी पर भी लाभदायक साबित होती हैं, जैसे उन्नत इमेजिंग सिस्टम, बेहतर संचार तकनीक और नेविगेशन में सुधार। निष्कर्ष तो, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब तक हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रत्येक खोज हमें इस प्रश्न के उत्तर के और करीब ले जाती है। चाहे वह मार्स पर माइक्रोब्स हों, यूरोपा के महासागरों में छिपी जीवन रूप, या किसी दूरस्थ तारे से आने वाले संकेत, संभावनाएं असीम है। इस रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमें अपने विचार बताइए, क्या आपको लगता है कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ खोज लेंगे? और अगर हाँ, तो मानवता का अगला कदम क्या होना चाहिए? अधिक रोमांचक वीडियो के लिए इन्फो हब को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड के और अद्भुत रहस्यों को खोजने के लिए इन वीडियो में से किसी एक पर क्लिक करें। अगली बार मिलते हैं।